नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जदयू की बड़ी बैठक, सीएम नीतीश और ललन सिंह एक साथ पहुंचे। इस्तीफे की खबर से ललन सिंह ने किया इनकार, कहा जदयू एकजुट। जदयू में फूट की खबरों को तेजस्वी यादव ने बताया अफवाह। लालू के चक्रव्यूह में फंसे नीतीश, जल्द तेजस्वी बनेंगे सीएम, गिरिराज का दावा। नीतीश कुमार के लिए बंद है दरवाजा, बीजेपी का बड़ा ऐलान। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की कल दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। सारे अंधे लीडरशिप चाहते हैं, महागठबंधन नेताओं पर बरसे सभापति। डबल मर्डर से दहला सिवान, गया में शराब के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार। बिहार में 2 से 4 जनवरी तक बारिश का अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। जदयू की बड़ी बैठक से पहले एक बंद कमरे में सीएम नीतीश और ललन सिंह मिले। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। इसके बाद दोनों एक ही गाड़ी में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने के लिए जदयू दफ्तर पहुंचे। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं कल होने वाली जदयू कार्यकारिणी और परिषद की बैठक के बारे में सभी नेताओं के बीच बातचीत हुई। इस्तीफे की खबर पर ललन सिंह ने खुद सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जदयू एकजुट है और जिसको जो बोलना है बोलते रहे। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी जो नैरेटिव सेट करती है, लोग उसी की चर्चा करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली में पार्टी की बैठक को ये नियमित बैठक बताया है और इस बैठक में बहुत बातें होती है। इसके आगे उन्होंने कहा कि जदयू एक है और आगे भी एक ही रहेगी। इसमें कोई भी फूट वाली बात नहीं है। चाहे कोई भी कितना भी ताकत लगा ले, कुछ भी कर ले या बोल ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफे की अफवाहों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई कितनी बार सफाई दे सकता है। हर पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है, कार्यकारिणी बैठक होती है, हमारी भी हुई थी। इस प्रकार की बेकार की बातों पर लोगों को तूल देना है तो दे, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में रोजगार देने की बात लोग पचा नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब बेकार की बात है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि बिहार में अगला सीएम आरजेडी का बनेगा। उन्होंने कहा कि अगर इच्छा से नीतीश कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो लालू यादव जबरन उनको हटाकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, इसके बाद वह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की मदद से लालू खेल कर देंगे। बीजेपी के सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कह दिया कि उनको जदयू से कोई मतलब नहीं है और नीतीश के लिए दरवाजा अभी नहीं खुला है। दरअसल भाजपा में जदयू की वापसी पर सम्राट ने कहा कि इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी साफ कर दिया है कि अब उनके लिए दरवाजे बंद हैं, तो फिर इस पर कोई सवाल ही नहीं जाता है। इसीलिए यह सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे। भाजपा का एकमात्र संकल्प है कि लोकसभा और विधानसभा में देश और राज्य में अपनी सरकार बनानी है। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे से पहले गठबंधन की पार्टियां अपनी अलग अलग बैठक कर रही है। कांग्रेस सीटों पर बातचीत करने के लिए अपने नेताओं की बैठक 29 दिसंबर को दिल्ली में करने जा रही है। इस बैठक में बिहार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी मोहन प्रकाश भाग लेंगे। बता दें कि कांग्रेस के नेता लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में 10 सीटों की मांग करते रहे हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि जिले में महागठबंधन के 2 नेता उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। सभापति ने भी कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में सवर्ण के द्वारा पिछड़ों और अति पिछड़ों को जीतकर लोकसभा और विधानसभा भेजा जाता है तो एक बार सवर्ण को मौका मिलना चाहिए। वहीं सभापति ने कहा कि वो उन नेताओं को नीतीश कुमार, तेजस्वी और ललन सिंह के पास ले चलेंगे और उनसे यह कहलवा देंगे कि पार्टी ने ही उन्हें सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा है। सिवान में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। अपराधियों ने घर लौट रहे 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने इसे सड़क हादसा का रूप देने की कोशिश की है। अपराधियों ने शवों को सड़क के दोनों तरफ फेंक दिया है ताकि यह सड़क हादसा लगे। घटना की जानकारी पुलिस को तब लगी जब वे गश्ती करने निकले थे। फिलहाल इलाके में दोहरे हत्या से दहशत का माहौल है।
गया पुलिस और उत्पाद विभाग ने शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ऑटो की छत पर तहखाना बनाकर तस्करी कर रहे थे। उत्पाद विभाग की टीम ने 338 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। उत्पाद पुलिस जब ऑटो की छत पर चढ़कर छानबीन करने लगी तो तहखाने शराब ही शराब लोड थी। फिलहाल 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। राज्य के लगभग सभी जिलों में सुबह में कुहासे के साथ लोगों को ठंड का एहसास हुआ है। दिन में धूप निकलेगी, दिन ढलने के साथ ही धूप भी हल्की होती चली जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जनवरी से राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश के बाद ठंडा बढ़ सकती है और इस वजह से कड़ाके की पड़ने की भी संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।